हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे और तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आसान ट्रिक के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 9 होने वाला है। साथी, इससे पहले 8 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को कवर करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। और रीजनिंग में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं साथी, वो सारे टाइप के प्रश्न हम लोग पार्ट वाइज कवर कर रहे होंगे। तो आप लोग सीरीज से अवश्य जुड़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना पहला प्रश्न क्या दे रखा है। देखिए, आपका पहला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्नों को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, एच का संबंध जिस प्रकार से 64 से दे रखा, उसी प्रकार से हमें ज्ञात करना है कि टी का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एच से देखेंगे कि हम 64 कैसे बना सकते हैं। तो आप लोगों को इस टाइप से सोचने में काफ़ी तकलीफ हो रही होगी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एच की नंबरिंग भी कर सकते हैं। तो एच की नंबरिंग करेंगे, अल्फ़ाबेटिक क्रम में एच आपका 8 नंबर पर आता है। तो इस प्रकार से नंबरिंग कर लेंगे। अब देखिए, काफ़ी आसान प्रश्न हो जाता है जब हम देखिए यहाँ पर गणित की संख्या से गणित की संख्या को देखते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से हम सोच सकते हैं। तो देखिए, 8 का स्क्वायर जब हम कर देंगे, यहाँ पर आप लोग बोल रहे होंगे 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 8 का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे तो 64 हमारा बन जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। तो आप लोग कह सकते हैं कि सर जी, जो यहाँ पर अंग्रेजी का अक्षर दे रखा है ना, उसकी नंबरिंग करने के बाद उसका स्क्वायर कर दिया गया है, उसका स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया गया है, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, टी का यहाँ पर करेंगे नंबरिंग। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, उसके बाद स्क्वायर कर देंगे। टी आपका आता है 20 नंबर पर। तो आप लोग यहाँ पर क्रम याद कर लीजिएगा, अल्फ़ाबेटिक कौन कौन से अक्षर कितने कितने नंबर पर आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 20 नंबर पर टी आपका आता है। तो 20 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर किया था तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे। तो 20 का स्क्वायर आप सभी साथियों को पता होगा, जो कि 400 होता है। 400 आपका स्क्वायर होता है। 400 देखिए आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 400 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथी, हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका दूसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है, एक निश्चित सांकेतिक भाषा में EAT को 318 के रूप में लिखा जाता है। तो चेयर को, मतलब चेयर के अक्षरों में क्या है, CHAIR को 24,156 के रूप में लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में टीचर को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा, इसकी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक हम आपको पहले भी बता चुके हैं। तो देखिए, इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है आसान तरीके से। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर ईट दे रखा है ना, ईट का क्या कोड दे रखा है, 318 दे रखा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर चेयर का भी दे रखा है। यहाँ पर देखिए 24,156 दे रखा है चेयर का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे क्या हमारी ये नंबरिंग करके अक्षर लिखे गए हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, ईट आपका यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं, EAT इस प्रकार से लिख लेते हैं। अब देखिए, इनका कोड इसके नीचे लिख लेंगे, क्योंकि देखिए 3 यहाँ पर लिख लेंगे, एक ए के नीचे 1 लिख लेंगे, और देखिए टी के नीचे 8 लिख लेंगे। इस प्रकार से इनका कोड लिख लिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखेंगे क्या हमारा ई वास्तव में 3 नंबर पर आता है, नहीं आता है ना, आपको पता होगा। पर वास्तव में ए तो आपका एक ही नंबर पर आता है। देखिए, टीवी 8 नंबर पर नहीं आता है, 20 नंबर पर आता है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ये 5 नंबर पर आता है, ये तो एक ही नंबर पर आता है, और टी आपका आता है 20 नंबर पर। तो क्या आपको यहाँ पर कोई सीक्वेंस नज़र आ रहा है। तो देखिए, आप 5 से तो यह कर सकते हैं कि सर जी हम इस दो घटा देंगे तो यहाँ पर 3 प्राप्त हो जाएगा। पर 8 में से क्या करोगे भाई, 12 घटाने जाओगे क्या, यहाँ पर कोई सीक्वेंस लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो जब भी सीक्वेंस नहीं लगेगा तो प्रश्न को इस प्रकार से सॉल्व नहीं कर सकते। अब आपका प्रश्न काफ़ी आसान हो चुका है। अब देखिए, आसान कैसे हो चुका है हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिएगा,
क्या हमारा ईट और चेयर के अक्षरों से मिलाकर क्या हमारा टीचर बनाया जा सकता है? सबसे पहले अक्षरों को देखेंगे। देखो टी इसमें दे रखा है तो टी इसमें भी दे रखा है। इस प्रकार से देखिए ई इसमें दे रखा है तो देखो ई इसमें भी दे रखा है। अब देखो ए इसमें दे रखा है तो ए इसमें भी दे रखा है। तो देखिए सी इसमें दे रखा है, सी इसमें दे रखा है, एच इसमें दे रखा है, एच यहाँ पर भी दे रखा है। यहाँ पर देखिए ई दे रखा है, वापस से ई यहाँ पर दे रखा है। तो देखिए आर यहाँ पर दे रखा है, आर यहाँ पर दे रखा है। जब सारे अक्षर मिल रहे हों हमारे जो शब्द दे रखे हैं उनमें, तो हमारा बहुत ही आसान तरीके से प्रश्न सॉल्व किया जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कोड लिख लेंगे। जो भी इन शब्दों का कोड होगा वो ही इनका कोड हो जाएगा। तो देखिए टी आपका कितने नंबर पर, 8 नंबर पर, जो लास्ट में दे रखा है ना, टी का कोड क्या 8 दे रखा है। तो 8 को यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, टी के नीचे क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। अब देखिए ई का कोड क्या लिखेंगे, ई का कोड यहाँ पर देखो पहले नंबर पर ई है तो पहले नंबर पर यहाँ पर 3 दे रखा है। इस प्रकार से लिख लिया। अब देखिए ए दे रखा है, ए देखो बीच में दे रखा है तो बीच में मतलब एक नंबर पर दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए एक को लिख लिया। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, सी आपका कितने नंबर पर दे रखा है, सी आपका पहले नंबर पर दे रखा है 2 नंबर। तो यहाँ पर देखिए सी का कोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देखिए जब भी हमने इतना प्रश्न सॉल्व कर लिया, अब आप क्या देखेंगे परीक्षा में, सबसे पहले देखेंगे 8312 किस ऑप्शन में दे रखा है। जिस ऑप्शन में 8312 से स्टार्ट हो रहा होगा उस ऑप्शन को मैं छोड़कर बाकी ऑप्शन हम काट दूंगा यहीं से। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। ये देखिए 8313 दे रखा है, ये देखो यहाँ पर 12 होना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए ये देखो 8321 दे रखा है, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर पूरा प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाई चांस इस प्रकार से नहीं दे रखा होगा तो क्या करेंगे, पूरा भी तो सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बाजी प्रश्न ऐसे होते हैं कि इतना ही सॉल्व करने पर आ जाता है ऑप्शन में जवाब। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब एच का कोड देखेंगे। एच का कोड आपका 4 दे रखा है तो यहाँ पर 4 को लिखेंगे। और देखिए ई का कोड क्या दे रखा है, ई पहले नंबर पर, तो पहले नंबर पर 3 दे रखा है, इस प्रकार से लिखा। अब आर को देखेंगे, आर देखिए आपका लास्ट में है तो लास्ट में 6 दे रखा है तो 6 को यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका कोड बन चुका है। यहाँ पर देखिए 8312 43 6 इस प्रकार का किस ऑप्शन में दे रखा है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी में ही तो दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं, देखिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है। देखो आपका तीसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करवा रहा है। तो लुप्त संख्या कहाँ पर दे रखी है, लुप्त संख्या देखिए आपकी यहाँ पर दे रखी है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है रेड कलर का। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या हम लोग कैसे भर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा इस गोले में किस प्रकार की संख्याएं दे रखी हैं। देखो यहाँ पर एक प्लस का सिंबल बन रहा होगा इस प्रकार का, देखो यहाँ पर एक गोले में प्लस का सिंबल बन रहा होगा। तो सबसे पहले इस टाइप का प्रश्न दे रखा होगा परीक्षा में, तो हम क्या करेंगे, ये 3 संख्या आपस में ऐड करके देखेंगे। इस प्रकार से देखेंगे इन तीनों का कुछ किया होगा। देखो यहाँ पर इस वाले पोर्शन को हम सबसे पहले सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखो कुछ किया होगा, 4 और 5 का क्या करेंगे, आपको नज़र आ रहा होगा। 4 और 5 का हम क्या करेंगे, 5 में से 4 को घटा देंगे तो हमारे पास 1 बन जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दे रखा है। तो इसी प्रकार से इस वाले पोर्शन में भी लगना चाहिए लॉजिक। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे इसी प्रकार से देखेंगे 8 और 3 को जब हम माइनस करेंगे आपस में तो कितना 5 बनने वाला है। पर यहाँ पर तो दे रखा है 125। तो आप लोग बोल सकते हैं सर जी 5 का क्यू जो होता है वो होता है 125। देखिए 125 यहाँ पर आ चुका है। तो आप लोग बोलेंगे यहाँ पर तो नाइंसाफ़ी हुई है, यहाँ पर तो एक का एक ही रहने दिया है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। देखो इसका क्यू करेंगे तो कितना निकलने वाला, एक ही निकलने वाला। एक का कुछ भी कर लो एक ही बना रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 1 रह गया है तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर क्या कर रहा है, इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस का क्यू कर रहा है। तो देखिए इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। 6 का जब हम क्यू करेंगे तो कितना बन जाएगा, 6 का क्यू होता है 2 से 16, जो कि देखिए यहाँ पर दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर अभी तो हम 2 से 16 को टिक नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एक पोर्शन और अभी सॉल्व रहने के लिए रह गया है।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, 12 में से 9 का डिफरेंस देखेंगे तो कितना रह जाएगा, 3 का डिफरेंस हो जाएगा। जब हम 3 का क्यू करेंगे तो कितना बन जाएगा, 27 बन जाएगा। 3 का क्यू कितना बन जाएगा, 27 बन जाएगा, जो कि आपके यहाँ पर दे रखा है। तो आप लोग कह सकते हैं सर जी अब हमारा ये पता चल चुका है, जो भी डिफरेंस संख्याओं का निकल रहा है उनका क्यू करने पर हमारा आंसर आ गया है। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 से 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 2 से 16 संख्या भरी जाएगी। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का प्रश्न रखा गया है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो प्रश्न को पढ़िएगा, सबसे पहले समझिएगा ध्यान से। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न दे रखा है। वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है। इसके बाद वह घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूम जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है। अब देखिए यहाँ पर दिशा पूछी गई, उसके मुंह की बात की है। यहाँ पर 45 90 से कोई टेंशन लेने की बात नहीं, उसकी दिशा का उसका मुंह पता करना है कि उसका मुंह किस साइड में होगा। तो देखिए उसका मुंह कैसे पता कर सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिशा मालूम होना चाहिए, दिशा किस प्रकार की होती है। देखो यहाँ पर एक डायरेक्शन बनाते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर ऊपर की साइड उत्तर होता है, ये पूर्व होता है, और देखिए ये उत्तर के नीचे वाला दक्षिण होता है, और पूर्व के इस साइड वाला पश्चिम होता है। इस प्रकार से डायरेक्शन बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, उसका मुंह की बात कर रहा है। पहले क्या है, उत्तर की साइड है, तो आप लोग यहाँ पर टिक मार दीजिएगा, इस प्रकार से तीर बना दीजिएगा। अभी किस साइड है, उत्तर की साइड इसका मुंह है। तो चलो ठीक है, अब क्या करेगा ये, वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 45 घूमता है। अब देखिए घड़ी की सुइयों की दिशा में, अब आप लोग बताइएगा, इस प्रकार की घड़ी है आपकी, और ये देखो इस प्रकार की घड़ी बनी होती है। तो क्या करेंगे, घड़ी की सुइयाँ इस साइड को चलती हैं, ना कि इस साइड को नहीं चलती हैं, इस साइड को चलती हैं। तो देखिए क्या करेंगे, घड़ी की सुइयों की दिशा की बात कर रहा है, तो क्या होगा, इस साइड को वह चलेगा। अब कितना चलता है, 45 डिग्री चलता है। तो आप सभी साथियों को ये तो मालूम होगा कि जो ये वाला कोण होता है ना हमारा, देखिए यहाँ पर जो ये वाला कोण होता है, ये कितना डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का कोण होता है। ये वाला भी 90 डिग्री का होता है, ये वाला भी 90 डिग्री का होता है, और ये वाला पोर्शन भी 90 डिग्री का होता है। तो आपको कुल मिलाकर कितना, 360 डिग्री का कोण होता है। तो आप लोग कह सकते हैं जब 45 डिग्री चल रहा है तो ये कहाँ पर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से दिशा बन जाएगी। ये दिशा कौन सी बन गई, ये नई दिशा उत्तर और पूर्व दिशा बन गई। उत्तर और पूर्व दिशा बन गई आपकी। अब क्या करेगा, ये 45 डिग्री यहाँ तक ही आ पाएगा, ना कि पूरा जाएगा। पूर्व तक पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा 90 डिग्री घूम जाएगा। यहाँ पर 45 डिग्री की बात कर रहा है तो उत्तर पूर्व ही रह जाएगा, मतलब इनके बीच में रह जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, आगे क्या कह रहा है, इसके बाद वह घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। देखो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ट्रिक भी बताने वाला हूँ। आप लोगों को अभी ये बोरिंग लग रहा होगा, पर ये भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा, आप लोग इससे भी समझ सकते हैं। पर उसके बाद 5 सेकंड में, मात्र 5 सेकंड में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या कह रहा है, विपरीत दिशा में कितना घूमता है, 90 डिग्री घूमता है। अब बताइए उत्तर पूर्व दिशा में जब वह आ गया, यहाँ पर 45 डिग्री घूम आया, अब यहाँ से फिर वापस जाएगा वो। अब यहाँ से 90 डिग्री फिर वापस जाएगा तो यहाँ पर पहुँच जाएगा उत्तर में। तो क्या 45 डिग्री आपने स्थान पर लौट आया। अब देखिए 45 डिग्री से यहाँ देखिए आगे जाएगा, जब 45 डिग्री और ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये दिशा कौन सी हो गई, ये दिशा हमारी बन गई। देखिए ये वाली बीच वाली दिशा क्या बन गई, उत्तर पश्चिम दिशा बन गई। उत्तर पश्चिम दिशा बन गई हमारी। यहाँ पर देखिए, देखो ये दिशा हमारी उत्तर पश्चिम बन चुकी है, 90 डिग्री आ चुका है। उत्तर पश्चिम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके मुंह की बात की गई है, उसका मुंह किस दिशा में होगा। जब भी मुंह दिशा में बात पूछे जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको इसी प्रकार से घुमा देंगे। यहाँ पर बैठा हुआ है भाई, इस साइड देख रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ देख रहा है, सॉरी। अब क्या करेंगे, देखिए किसी ऑप्शन में उत्तर और पश्चिम दिशा दे रखी है, नहीं दे रखी है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। इसको देखिए दक्षिण को कटा देते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में गलती हो गई, यहाँ पर उत्तर और पश्चिमी दिशा होने वाली। उत्तर पश्चिम इस साइड देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार से हो जाएगा। उत्तर पश्चिम दिशा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही देखिए ये भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
तो चलिए आज की ट्रिक दिखाते हैं, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से मात्र 5 सेकंड में। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर कह रहा हुआ है घड़ी की सुइयों की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो सबसे पहले एक लाइन खींच ली, सब लोग एक लाइन खींच लेंगे। अब क्या करेंगे आगे देखिए, घड़ी की दिशा, ये घड़ी की दिशा हो गई, ये घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी, ये घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी। इस प्रकार से लिख लेंगे 2 लाइन में, दो साइड डिवाइड कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर घड़ी की दिशा की बात कर रहा है तो 45 डिग्री ये घड़ी की दिशा में चल रहा है, तो 45 डिग्री यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर 45 डिग्री लिख दिया है। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इसके बाद वह घड़ी की विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो घड़ी की विपरीत दिशा यहाँ पर बनाई थी, ये 90 डिग्री घूम रहा। अब देखिए वैल्यू किसकी ज़्यादा है, वैल्यू घड़ी की विपरीत दिशा की ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 45 को इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 45 डिग्री बचने वाला। 90 में से जब 45 को घटाएंगे तो कितना बचने वाला है, 45 डिग्री बचने वाला है। ये किसका बच गया, घड़ी की विपरीत दिशा का 45 डिग्री बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस प्रकार की हमने दिशा बनाई थी, देखिए यहाँ पर उत्तर था, तो हम क्या करेंगे उत्तर की तरफ जो मुंह करके देख रहा तो हम डायरेक्ट यहाँ पर घुमा सकते हैं 45 डिग्री। इस प्रकार से हम आंसर ला सकते हैं। उत्तर और पश्चिम हमारा राइट आंसर इस प्रकार से भी निकल सकता था। तो आप लोग समझ गए होंगे ट्रिक, ये भी बेहतरीन ट्रिक है साथी। जब भी कहीं पर किसी प्रकार से कितनी भी बार घुमा दे, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी साइड हम पकड़ के घुमा देंगे, बस हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो साथी हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम दिशा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, आपका 5वां प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। साथी इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा डायग्राम गाजर भोजन सब्जी वर्गों के बीच सही संबंध दर्शाता है। मतलब यहाँ पर 3 शब्द दे रखे हैं। यहाँ पर देखो गाजर दे रखा है, भोजन दे रखा है, सब्जी दे रखी है। इनको आपस में क्या करना है, संबंध देखना है। उसी आधार पर यहाँ पर सर्कल को टिक करना पड़ता है। परीक्षा में सर्कल बना बनाया मिलेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए गाजर क्या होती है आपको पता होना चाहिए, भोजन क्या होता है, सब्जी क्या होती है। तो आप लोग कह सकते हैं यहाँ पर देखिए एक भोजन का सर्कल के, देखिए हम सर्कल के द्वारा प्रदर्शित करके बताते हैं। यहाँ पर एक भोजन का सर्कल बना लिया। अब क्या करेंगे, अब देखिए भोजन के अंतर्गत क्या आ जाएगा, सब्जी आ जाएगी, और सब्जी के अंतर्गत क्या आ जाएगी, गाजर आ जाएगी। सब्जी खाई है कभी गाजर की। तो देखिए इस प्रकार का आपका डायग्राम बनने वाला है। तो देखिए आपका इस प्रकार का डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं जब भी इस टाइप का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलने से पहले साथी आप लोगों को बता दें, वीडियो के एंड में टेस्ट के तौर पर, होमवर्क के तौर पर प्रश्न को रखा हूँ। उन प्रश्नों का जवाब सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना है। वो प्रश्न आपके रिवीजन के तौर पर रखे जाते हैं। तो देखिए आपका 6वां प्रश्न दे रखा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। साथी इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे ध्यान से। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का एक सार्थक क्रम, यहाँ पर क्रम लिख लीजिएगा। यहाँ पर प्रथम दे रखा है, क्रम कर लीजिएगा, क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर देखिए क्रम में व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। तो सार्थक क्रम में कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि सार्थक क्रम होता क्या है। सार्थक क्रम वो क्रम होता है जिसमें कोई भी चीज़ दे रखी होगी, जिससे शुरुआत होगी, मतलब छोटे से छोटे स्थान से शुरुआत होगी उसकी, उसको सबसे पहले लेंगे। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर परिवार दे रखा है, समुदाय दे रखा है, सदस्य दे रखा है, इलाका दे रखा है, देश दे रखा है। अब आप सभी साथी बताइएगा क्या सबसे पहले देश बन सकता है, नहीं बन सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको देश को तो देखिए सबसे पहले नहीं रख सकते। यहाँ पर क्या सबसे पहले इलाका बनता है, नहीं बनता है भाई, सदस्य, हाँ सबसे पहले सदस्य होता है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न भी कह रहा है हमें 3 नंबर से शुरू कीजिएगा। देखिए यहाँ पर 3 नंबर सभी में दे रखा है, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले सदस्य को लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर लिख लेंगे, 3 इस प्रकार से लिखे। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले नंबर से शुरू कीजिएगा। देखो प्रश्न भी बता रहा है हमें पहले नंबर से शुरू कीजिएगा। सदस्य के बाद क्या आएगा, परिवार आएगा। तो 1 नंबर यहाँ पर लिखा। अब देखिए क्या बनेगा,
अब यहाँ पर देखिए क्या समुदाय बनेगा या इलाका बनेगा या देश बनेगा। अब देखिए यहाँ पर समुदाय बनने वाला है तो 2 नंबर ले लेंगे। उसके बाद क्या इलाका बनेगा या देश बनेगा, तो इलाका बनेगा, उसके बाद देश बनेगा क्योंकि देश बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए 4 नंबर ले लिया और देखिए देश बन गया 5 नंबर पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31, 24, 5 इस प्रकार का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 31, 24, 5 इस प्रकार का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते आज के टेस्ट के प्रश्न की तरफ। देखिए आपके टेस्ट के प्रश्न भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के प्रश्न रखे गए हैं साथी, और इस टाइप के प्रश्न हम लोग करा चुके हैं, इस वजह से हम इसी टाइप के प्रश्न को रखते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके। और साथ ही जिन साथियों को इसका जवाब पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया करें। इससे हमें ये पता चलता है कि जो कुछ मैं समझाता हूँ आप लोगों को वो आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस वजह से हम आपके लिए टेस्ट के तौर पर प्रश्न को रखता हूँ जो मैं करा चुका होता हूँ। और जिन साथियों को इसका जवाब नहीं पता है तो प्लीज़ वो मेरे साथी क्या करेंगे, वो वीडियो का पार्ट नंबर 8 देख लेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम प्रश्न को समझाए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक से बताए हैं प्रश्नों को। और ये ट्रायंगल तो आप लोग मात्र और मात्र 5 सेकंड में इसका जवाब दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा ताकि आपके पास भी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आती रहे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।